आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी पढ़ी होगी कि F इक्वल्स टू होता है G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, यानी कि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यहाँ पर m1 और यहाँ पर m2, वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब न्यूटन को कैसे पता चला कि यहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर होना चाहिए? तो इसके लिए हम इसको देखो, इसका एक डेरिवेशन जो है बहुत टफ है और एक जो है बहुत सिंपल है। तो हम सिंपल वाला करेंगे। सिंपल वाला ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं कि जो एक प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है किसी स्टार के चारों ओर, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं सन है और यहाँ पर कोई बॉडी है जो चक्कर लगा रही है। तो ये जो रेडियस होगी हमारी, ये होगी r, और इसकी जो यहाँ पर स्पीड होगी वो v होगी। यहाँ भी इसकी स्पीड v होगी। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड हो जाएगा t बराबर, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, वो होगा 2 पाई r परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी या स्पीड। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम क्या पाएंगे? अगर इसी को चेंज करें, वेलोसिटी यहाँ पर कर दें, यहाँ पर वेलोसिटी कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर r था तो r से आगे की क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के आगे क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा a कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी से हम इसको बना सकते हैं, जैसे r इक्वल्स टू यहाँ पर 2 पाई r बटे डेल्टा t, यहाँ पर v बटे डेल्टा t। तो देखते हैं r बाई टी वेलोसिटी हो जाएगी, तो 2 पाई v बटे यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर हम देखें इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करा लें तो t इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई r बटे v इंटू 2 पाई v बटे a। तो v से v हो गया कैंसिल, यहाँ पर हमको मिल गया 4 पाई स्क्वायर r बटे a। यहाँ पे हो गया t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r बाई a। तो a की वैल्यू आ गई, a बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। तो एक एक्सेलरेशन हमको यहाँ से पता चल गया है। अब हम दोनों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स था, ये सूरज था और ये जो प्लैनेट था, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F बराबर कितना होता है? F बराबर होता है m इंटू ए। ये हमारा कुछ नहीं है, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर देखेंगे m इंटू ए का मान कितना है? 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। यहाँ पर हमको फोर्स मिल गया है। अब एक तो यहाँ से हमने देख लिया, दूसरा हमको पता था इसके पहले न्यूटन को केपलर्स लॉ के बारे में पता था, क्योंकि जो केपलर था वो न्यूटन से बहुत पहले ही प्लैनेटरी लॉज के 3 लॉज देकर के चला गया था। प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज देकर के चला गया था, जिसमें से थर्ड लॉ ऑफ केपलर वो कहता है कि जो टी स्क्वायर होगा, टाइम पीरियड टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, ये कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेडियस की क्यूब के, यानी कि इसको पूरा चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी का r का क्यूब कर दें तो वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम टी स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर r ओवर k, कोई कांस्टेंट है r क्यूब। अगर इसको काट दें तो एक पावर यहाँ से कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, ये सब कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से न्यूटन को ये आइडिया लग गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर होना ही चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने रिगरसली इसको प्रूव किया एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए भी, जो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। हमको बस इतना ही देख लेना है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन, वो इन्वर्स स्क्वायर होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।